नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका विवेक एजुकेशन में। आज हम जानेंगे अमीर बनने के 3 अमेजिंग तरीके। 3 तरीकों को आप अपने जीवन में लागू करके सरलता से कुछ ही दिनों में 5 से 10 सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला सेविंग। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे पहले सेविंग पे ध्यान देना चाहिए। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही पहली सेविंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। आप सबसे ज्यादा सेविंग पे फोकस करें कि अगर हम 100 रुपए भी कमा रहे हैं तो ये ना कर देखें कि खर्चा करने के बाद हम बचाएंगे, पहले सेविंग करने के बाद हम खर्चा करेंगे। सबसे बड़ा मूल मंत्र है, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप खर्चा करने से क्या करते हैं, जनरली हमारे जिंदगी में क्या होता है, हम लोग अगर कोई 10,000 सैलरी पाता है, कोई 20,000 पाता है, कोई 50,000 पाता है, कोई 1 लाख पाता है, फिर भी वो करोड़पति और अरबपति नहीं बन पाता। उसमें क्या मेजर कारण क्या है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बेफालतू के खर्चे, बेफिजूल खर्चे हमारे पास ज्यादा हैं। जैसे हमारे पास थोड़ा सा पैसा बचा एक्स्ट्रा तो हम क्या करते हैं, चलो मूवी देख लेते हैं, यहाँ घूम लेते हैं, ये पार्टी कर लेते हैं। तो ये चीजें ना करके, बेफालतू खर्च के और दुनिया को दिखाने वाली चीजें ना करके, कारण हमारा खुद ही है कि हम अमीर क्यों नहीं बन पाते। क्योंकि हमें सेविंग लगता है आज नहीं कल कर देंगे, परसों कर लेंगे सेविंग, अभी तो बहुत सारा बचा, अगले महीने से करना चालू करेंगे। नहीं, क्योंकि अगर आप सेविंग करना चालू नहीं करेंगे तो बाद में आपकी लाइफ दिक्कत में आ जाएगी। और बाद में जहाँ रिटायरमेंट के बाद या आपके जॉब के बाद, काम करने की उम्र ना होने के बाद लोग कहीं पे ऐस कुछ लोग करते रहेंगे, आप उनको कोई टेंशन नहीं होगी और आपको बहुत सारी टेंशन हो जाएगी, मैं तो पैसा बचाया ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने खर्चे कम करना होगा, बेफालतू बेफिजूल के खर्चे कि पैसे बचत। सबसे पहले हमें क्या करना है सेविंग में, कि जो हमारी सैलरी आती तो हमें पहले बचत करना है। हमारा एक परमानेंटली बचत होगा, मतलब लगातार कि हमें इतना पैसा बचाना है। वो बचत करने के बाद जो बचेगा उसमें से हम खर्चा करेंगे, और उसमें से भी जो खर्चा करने के बाद कुछ बच जाए वो भी हम सेविंग करेंगे। सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा, लोन्स। हमें लोन को अवॉइड करना है कि महंगे लोन हमें नहीं लेना, हो सके तो हमें लोन लेना ही नहीं। अगर बाई डिफॉल्ट हमें होम लोन और कुछ पर्सनल लोन तो लेना ही नहीं है, होम लोन लेना पड़े तब लें। पर इन्वेस्टमेंट, अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं तो लोन से दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो फालतू खर्चे होते हैं हमारे। लोन, हमारे पास पैसा इकट्ठा आ जाता है, हम दूसरे पे दूसरा काम करने लगते हैं और बहुत सारा हमारा खर्च हो जाता है, और जो हमारे 4 साल 10 साल की उम्र हो जाती है वो लोन कटवाने में चला जाता है और कोई सेविंग नहीं हो पाती। तो सबसे सेकंड मेनली कारण है कि आप लोन से दूर रहें, और अमीर बनने को आपको कोई नहीं रोक सकता। एक बार मैं फिर कहता हूं कि आप लोन से दूर रहें, कर्ज लेने से दूर रहें, नहीं तो आपको लोन, कर्जा और अपने औकात से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। हमें दुनिया को दिखावा नहीं करना कि ये हर महीने कपड़ा खरीदता है, हर महीने रेस्टोरेंट जाता है, हर महीने मूवी देखता है, हर महीने टूर पे जाता है। तो ये आपको अवॉइड करना है और अतिरिक्त खर्चे से आपको बचना है। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप कितना कमाते हैं, हम बचाते कितना है। और लगातार इन्वेस्टमेंट, हमारा प्लान होना चाहिए कि हमें इस महीने में इतना स्टॉक मार्केट में लगाना है, इतना गोल्ड में लगाना है, कि इतना सेविंग में करना है, इतना फिक्स करना है। एक आपका इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए कि मैं उसके बाद क्या करूंगी। बिना प्लान के काम कुछ भी नहीं हो सकता। कि बहुत सारी चीजें होती मैं कर लूंगा, बाद में हो जाएगा, देख लेंगे, कुछ नहीं होता, अभी तो बहुत टाइम है। तो ये देख लेना, बाद में होगा, सबसे पुअर बनने की और सबसे गरीब रहने की हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम देख लेंगे। जो करना है अभी करना है, और सेविंग को तो कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपको जीवन में कुछ आगे करना है, बड़ा बनना है, तो सेविंग को इग्नोर नहीं करना है। फिर मैं बोलता हूं कि आपका ये जरूरी नहीं है कि आप कितना कमाते हो, सबसे जरूरी है कि आप कितना बचाते हो।